विराट कोहली व्हेन ही वाज इन प्लेइंग 46 नॉट आउट, उस जिस वक्त वो खेल रहा था 46 पे नॉट आउट था वो, तो उसी वक्त उसको खबर मिलती है कि उनके पिताजी की डेथ हो गई। जी जी। एक बच्चे के सामने तो बहुत बड़ी दुविधा आ गई। दुनिया ने कहा क्या करोगे क्या करोगे, कोचेस ने कहा अब तुम क्या करोगे, उसने निर्णय लिया। कोच ने उनके बोला कि विराट जो होना सब हो गया, आगे तुम्हारे करियर है, अब आपको देखना है क्या करना है। सभी बात है कि कोई भी काम एक दिन में नहीं होता, लेकिन कोई काम एक दिन जरूर। आप सभी को नमस्कार मित्रों, मेरा विनम्र नमस्कार है आपको। मित्रों, आज इस हमारे इस पॉडकास्ट में अतिथि गेस्ट, बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट आए। शिक्षा के इन्होंने शिक्षा में कदम रखा है। तो मैं इन सर का नाम बताऊंगा। इन सर का नाम है, इन अतिथि का नाम है कि सत्यम सर हैं हमारे। और सत्यम सर के द्वारा काफ़ी शिक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान भी है। और सत्यम सर के द्वारा काफ़ी छात्र, काफ़ी विद्यार्थी महत्वपूर्ण योगदान है उनका। और वो विद्यार्थी जो सत्यम सर द्वारा प्रेरित हुए हैं, वो अन्य क्षेत्रों में भी उनका योगदान रहा है। और काफ़ी अच्छे उत्तीर्ण में भी अच्छे नंबर भी लाए हैं अपने क्षेत्र में, अपने शिक्षा के क्षेत्र में। तो वही सत्यम सर हैं, आज हमारी इस पॉडकास्ट वीडियो में आए हैं। तो उन्हीं सत्यम सर से आज हम वार्तालाप करेंगे। तो मित्रों, आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं। धन्यवाद। तो सर जी, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार है। नमस्कार सर जी, जय श्री राम। जय श्री राम। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? सर, हमारी ऑडियंस को आप ये बताइए कि जो शिक्षा है सर, शिक्षा एक मनुष्य की लाइफ में, मानव की लाइफ में शिक्षा का क्या योगदान है सर? शिक्षा का जो सबसे बेहतर आपने जो प्रश्न किया है, उसका जो अर्थ है, सबसे पहली बात है सीखना। जी जी। क्योंकि शिक्षा का कर्तव्य ही एक है कि सीखना। जब तक हम सीखते रहेंगे तब तक हम शिक्षा पाते रहेंगे। शिक्षा के लिए कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई भी हो, मनुष्य हो, इंसान हो, वो शिक्षा कोई भी दे सकता है, हमारे हो या अपने। और जो सबसे बड़ी मैटर है शिक्षा का, वो है कि जितना समय हम लोग शिक्षा को देंगे, शिक्षा हमें उतना आगे बढ़ाएगी। तो सर, जैसा भी आपने कहा कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखना, तो हम क्या जो सीखना है हम किसके द्वारा सीखा जा सकता है? मतलब एक हमारा गुरु होते हैं, गुरु के द्वारा पारंपरिक परंपरा है जो शुरू से चलती आ रही है। तो क्या किसी के अन्य के अदर भी सीख सकते हैं? मैंने आपसे बताया ना कि शिक्षा को पाने के लिए मानते हैं कि एक माध्यम गुरु होता है, लेकिन उस गुरु को भी अगर चाहें तो, अगर हमारे पास वो ताकत, वो क्षमता नहीं कि हम गुरु तक जा सकें, तो सीखने के लिए कहीं पर भी कोई भी हमें सिखा सकता है। शिक्षा पाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, बस। तो सर, पहले आप हमारी ऑडियंस को आप ये बताइए, आपने शिक्षा क्षेत्र में कब अपना कदम रखा सर? बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है जी हमारी। जी। आप हमारे एज को इस बात देख सकते हैं। जी जरूर। 2017 में पहली बार जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, अच्छा। टीचर मैंने ज्वाइन किया था, और एक ही साल के अंदर मैंने अपनी मेहनत से मैं उस विद्यालय का इंग्लिश मीडियम से प्रिंसिपल बना, हेड ऑफ डायरेक्टर बना। और 2 साल के गैप बंदा मैंने अपने आप को कोचिंग में बनाया। मेरी कोचिंग सेंटर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस दिया। एक बैच में जो है 50 बच्चे अक्रॉस बैठते थे। शिक्षा जब हमने उस चीज को शुरू करा और अपने लाइनअप को बढ़ाते रहे, क्योंकि एक मेरा उत्सव बन चुका था कि अब इसी लाइन में बच्चे को हमें आगे ले जाना है। 2019 के बाद से जब रिजल्ट आया, उसमें भी हमारे बच्चों ने बहुत टॉप किया। पिछले 5 सालों से जो हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं, सबसे बेहतर और बेहतरीन कई विद्यालय हैं, कई कोचिंग सेंटर्स हैं, उन सबसे बढ़कर के हमने रिजल्ट दिया है। और 2020 लॉकडाउन के बाद से जब मैंने अपने फिर से नई जर्नी स्टार्ट करी, आज 2022 में मैंने एक विद्यालय लिया जिसका मैं आज भी प्रिंसिपल हूँ। 2 साल के अंदर मैंने उसको बहुत ऊपर लेके आया हूँ, उसकी ग्रोथ को आगे लेके आया हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के दम पे मैंने अपने आप को, एक 23 साल का लड़का अगर 4 साल के अंदर, बहुत बड़ी बात होती है कि वो 27 साल की उम्र में प्रिंसिपल हो। मैं अपनी एरिया का सबसे यंगेस्ट प्रिंसिपल हूँ और मेरे लिए ये गर्व की बात है सर।
तो सर जैसा भी आपने कहा कि आपने 2017 में शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा, तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप जब शिक्षा के क्षेत्र में कदम रख रहे थे, तो आपको ये भावना प्रेरित कहाँ से हुई मन में? हाँ, भावना और इसके पीछे और हाँ। इससे पहले आपका योगदान किस क्षेत्र में था? अच्छा, 2017 से आपने पहले? हमारी जर्नी जानने की कोशिश की, मैं जी, जी, बहुत बहुत जी। धन्यवाद करता हूँ आपका। क्योंकि सर हमारी ऑडियंस आपको देख करके ही कुछ कदम उठाएगी बिल्कुल सर। बिल्कुल, तो एक्चुअली जी, क्या जी, था जी। कि मैं 2015 मेरा इंटर हुआ है, जी, जी, जी। और 2015 के इंटर के बाद मेरा घर अच्छा खासा है, तो मैं छत पे ही क्रिकेट का बहुत बड़ा अच्छा, मैं प्रेमी हूँ, तो मैं क्रिकेट खेलता करता था। तो मम्मी जी से मुझे प्रेरित हुई। अच्छा, मम्मी का अच्छा। कहना था कि आप दिन भर खेला करते हो, अगर 4 बच्चे पढ़ाओगे तो उससे आपको अपनी पढ़ाई का पैसा भी मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा। तो वैसे भी दुनिया जानती है जी, जी, कि जी, जी। माँ एक पहली अध्यापक होती हैं, हुँ। तो उन्होंने मुझे वो प्रेरणा वहाँ से दी। साथ ही साथ हमने अपने जिस जगह मैं कंप्यूटर सीखता था, वहाँ हमारी कुछ फ्रेंड्स पढ़ती थी, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, आप जी, जी, जी। पढ़ाते क्यों नहीं हैं? और देन आई स्टार्टेड टू टीच, और उसके बाद से तो जर्नी चलती गई, और मेहनत से मैं आज इस मुकाम पे आप सब के लोगों के साथ में आ पाया हूँ। जी, जी। तो सर जैसा आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो क्या रुकावटें भी बनी होंगी आप में? तो अब कहीं चढ़ाई है तो कहीं ढलान तो सर बनी रहती है। जो सबसे बड़ी रुकावट बनी, हालाँकि कुछ मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, नहीं मतलब किसी की बोल बुराई, जी, जी, लेकिन जी। क्या है ना कि कुछ हमारे अपने ही अध्यापक अच्छा, जिन्होंने अच्छा। मुझे पढ़ाया, उन्होंने इस तरह से संवाद किए कि मेरा पढ़ाया हुआ ये क्या बनेगा, लेकिन उन सबको मैं आशीर्वाद समझ करके, उनके द्वारा कही गई बातों को मैंने आशीर्वाद समझ करके मैं आज इस मुकाम पे आया। रुकावटें जो भी थी मैंने उनको दरकिनार किया। तो सर ये समाज में मतलब ये जो काफ़ी द्वेष भावना हो जाती है, जैसे आपने मुझे बताया, तो ये देश भावना के विचार में आपका क्या कहना है सर? देखिए, मैं तो बस इतना चाहता हूँ, और मैं अपने विद्यार्थियों से भी कोशिश करता हूँ कि हमारे अंदर सीखने की ललक बढ़नी चाहिए। जी, और रही अच्छा। बात द्वेष भावना की, तो सर कहीं अगर कोई मेरा गुरु है तो कहीं आज मैं किसी का गुरु हूँ। लेकिन आज जब मेरा विद्यार्थी आगे चल करके अब रिजल्ट देता है और अच्छा करता है, अच्छी फील्ड में जाता है, तो मुझे सर गर्व होगा वहां पर। इसलिए गर्व होगा क्योंकि ये मेरा पढ़ाया हुआ है। जब आज 4 समाज में लोग अपने अध्यापक के पांव छूते हैं, तो ये समझ लीजिए सर कि ये कितना बड़ा मोमेंट होता है अध्यापक के लिए। ये किसी भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं लगा सकता है। सही कहा आपने सर। सर जैसा आप इस विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं सर मैं अभी आपका व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ, व्यक्तिगत हाँ सवाल बिल्कुल पूछ रहा सर, हूँ। बिल्कुल। जैसा आप अभी अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, जो आपको सर अनुभव होता है कि आपने इतनी कम उम्र में, कम वर्ष में आपने इतना अच्छा प्रोसेस किया, अपना अपना भी किया और अपने साथ परिवार का भी किया और परिवार का नाम रोशन किया अपनी क्षेत्र में कदम बढ़ा करके। तो सर मेरा आपसे ये कहना है कि जब आपके बीच विद्यार्थियों की पंक्ति लगी रहती है क्रम बाई क्रम, तो आपको कैसा महसूस होता है सर? आप ये बताइए सर। देखिए सर जी, ये बात सच है कि जब जीवन में आप आगे अच्छा करके आएंगे तो जाहिर सी बात है खुशी मिलती है, जी, जी, लेकिन जी। हमें एक्स्ट्रा खुशी इसलिए मिलती है। मैंने कई बार देखा सेलिब्रिटीज, जी, जी, अब जी। वो लोग होते हैं तो लोगों की एकदम लाइन लगी होती है, लोग हाथ मिलाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। अब हम जब खड़े होते हैं तो मेरे सामने भी 200 300 400 बच्चों की एक लाइनअप होता है, और उस लाइनअप में जब बच्चा लगातार पाँव छूता है, आप निकल रहे हैं, लगातार बच्चा पाँव छू रहा है और शिक्षा को पाने के लिए वो आपके लिए आपके पास आ रहा है, तो इससे बड़ा सर मोमेंटम हैप्पीनेस का कुछ और हो ही नहीं सकता। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए। सर जैसा अभी मैं आपसे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आपके द्वारा मतलब किन किन विषयों को मतलब विद्यार्थियों में पढ़ाया जाता है सर? अब एक्चुअली मैं वैसे तो इंग्लिश एक्सपर्ट हूँ। अब अच्छा, अच्छा। एक्सपर्ट इसलिए कह रहा हूँ सर, किसी से तुक्का एक बार लगता है, 2 बार लगता है सर। मैं 5 साल से जी, लगातार जी। 90 प्लस इंग्लिश में रिजल्ट दे समय रहा हूँ दिया सर। आपने, समय हाँ, दिया। मैं 90 प्लस जो है स्कोर कर रहा हूँ। अब मेरे बच्चे 97 98, इस वर्ष भी हमारा जो हाईएस्ट टोटल गया है वो अच्छा। 97 गया है। तो ये जो विषय है हमारा अंग्रेजी, मैं इसमें बहुत अच्छे से कमांड करता हूँ। हालांकि इसके बावजूद, जबकि मैं ग्रामर को भी नॉलेजेबल जानता हूँ और स्पष्ट को भी जानता हूँ, बट मैं रोज पढ़ाई करता हूँ उस चीज के लिए, ताकि मैं आगे से बेहतर दे सकूं। अच्छा, दूसरा विषय जो मुझे और इंटरेस्टिंग लगता है वो है सर सोशल। सोशल।
अब सोशल में सर मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि बोलना बहुत अच्छा लगता है मुझको। आप नहीं मुझसे बात करेंगे तो मुझे बोलना अच्छा लगता है, इसलिए मैं सोशल बहुत अच्छे से कवर नहीं करके पढ़ता सर, हूँ। जैसे आपने कहा कि प्रिंसिपल हैं आप स्कूल के, जी सर। तो आप तो ये अपनी बात कहा आपने कि मैं इंग्लिश में अंग्रेजी में परफेक्ट हूँ, तो स्कूल में तो अदर भी होते हाँ बिल्कुल हैं, होते हैं स्कूल सर। होते, तो जो सिलेबस होते हैं उसमें मान लीजिए आप तो सब सिलेबस इतना अटेंड नहीं कर पाते हाँ नहीं होंगे अटेंड करता कि हूँ। मतलब काफ़ी जिम्मेदारियाँ आती हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ मतलब जो और भी आपके स्कूल में विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं सब्जेक्ट, कि अगर उनमें कि सब्जेक्ट ढंग से ना पढ़ाए जाएँ किसी कारणवश, तो उनके बारे में अगर विद्यार्थी उसको नहीं ले पा रहा है इतना सीरियस, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका देखिए सर? बड़ी बात है, ये आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है और बहुत क्योंकि अच्छे इसकी आप प्रश्न क्योंकि करने सर का क्योंकि जो सर ये आपने तो अपना बता दिया कि हम उसमें परफेक्ट हैं, तो अदरवाइज जो भी लेते हैं क्या उसको आप गंभीरतापूर्वक लेंगे अदर बिल्कुल सब्जेक्ट में? बिल्कुल देखिए हमारा जो स्टाफ है, जी जो जी जी। हमारा पूरा यूनिट है हमारी, वो यूनिट बहुत परफेक्शन के साथ वर्क करती है। इनफैक्ट जिन टीचरों को मैंने लगा रखा है, जिन विषयों पे लगा रखा है, वो अपने विषयों को बहुत परफेक्टली यूज करते हैं। बट इन केसेस अगर मेरे अध्यापक को शायद कोई मिस्टेक हो रही है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है कुछ करने में, तो मैं उनके साथ खड़ा होता हूं और मैं उनसे ये बात करता हूं कि आप इस विषय में इससे बेहतर ये कर सकते हैं। देखिए एक प्रिंसिपल होने के नाते मेरे पास अनेकों जिम्मेदारियां बनती जी हैं। जी जी। मुझे तो अब समझ लीजिए, हालांकि नो वन इज परफेक्ट, लेकिन फिर भी मुझे परफेक्ट बनना पड़ता है कि नहीं मैं इस चीज को जानता हूं, तो इसलिए हमें हर विषय में नॉलेज, अब क्योंकि आप लगातार जब कोई काम करते हैं तो आपको नॉलेज हो ही जाता है। क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि मेरे को बनना पड़ता है, हाँ तो विद्यार्थी आपसे देख करके सीखेंगे। बिल्कुल सर सीखेगा, बिल्कुल सीखेगा। आपको सब सब्जेक्ट में टाइम देना पड़ेगा, तो विद्यार्थी आपसे सीखेगा, और जैसा बोला जाता है कि बड़ों को देख कर के अगला हाँ सीखता है। बिल्कुल अब आप तो बिल्कुल। उनके लिए गुरु हैं, मैं गुरु हूँ तो उनके लिए। तो उनके लिए क्या गुरु है ही या चलिए। तो सर जी, सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने तो अपनी जर्नी बताई शिक्षा के क्षेत्र में, तो आप शिक्षा के विषय में हमारी युवा पीढ़ी को, यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए मैसेज तो एकदम इंटेंशन मेरा एकदम क्लियर है। जी जी जी। मैं इन फ्यूचर भी मैं बहुत से प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, और शिक्षा के प्रति बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अमीर हो या गरीब हो, जैसा भी व्यक्ति हो, उसको हर एक व्यक्ति को मैं पढ़ा सकूं, उस तक शिक्षा पहुंचा सकूं, मैं कुछ इस प्रकार का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा शिक्षा, अब समाज में कुछ पीढ़ियां आज ऐसी भी हैं जो शिक्षा को लेकर ऐसी बातें करते हैं कि लड़का पढ़ना चाहिए, लड़की नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ जो सोच है, हमारी अपनी मानसिकता ये कहती है मैं दोनों को इक्वलिटी दूंगा, और मैं इस प्रयास को लगातार करता रहूंगा, क्योंकि शिक्षा से ही हमारा बच्चा, हमारा गार्जियन जो भी है उसको प्रश्न करना आएगा। आप अगर समाज तौर पे कहेंगे तब भी, और अगर आप बात करते हैं पर्सनली तब भी, शिक्षा के बिना असंभव है किसी भी चीज को पाना। जी सर जी, अगर वैसे देखा जाए कि हम किसी भी क्षेत्र में हैं, हम किसी भी लाइन में हैं, कि उस लाइन में जहाँ तक कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बुराइयाँ, थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, तो हम किसी भी लाइन को, जहाँ तक हमारी शिक्षा के क्षेत्र में ही कोई गलत काम करता है, एक दिक्कत की वजह से, एक मतलब प्रॉब्लम की वजह से पूरा समूह बर्बाद होता है, पूरा समूह बदनाम होता है, कि अन्य भी की बोलते हैं कि मतलब कमीशन के तौर पर, तो उसके बारे में क्या कहना, आप अपना विचार सर? देखिए विचार हमारा ये है कि अब जाहिर सी बात है, आप कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, आप अगर काम कराना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है 2 रुपए आपको देने पड़ेंगे। लेकिन इस समाज में सबसे बड़ी कमियां ये हो जाती है लेने और देने दोनों वाले की। अगर देने वाला अगर अपने आप को रोकेगा, अगर वो अपने हक, अच्छा यहीं पर आती है बात एजुकेशन की। जी जी जी। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप उसके लिए प्रश्न कर सकते हैं कि सर आप जो हमसे पैसा मांग रहे हैं वो किस बात का व्यक्ति मांग रहे हैं। एजुकेटेड होना चाहिए। हाँ, अब एजुकेटेड अगर है, अगर शिक्षा है, तभी हम ये प्रश्न कर सकते हैं। अब आपको अगर मान लीजिए एक साइन कराना है मेरे पास आकर के, तो अब मैं आपसे कहता हूँ भाई इस साइन के मैं 10,000 लूंगा। अच्छा 10,000 वो किस बात की? किस बात की? तो ये प्रश्न आप तब कर पाएंगे जब आपके पास शिक्षा होगी। शिक्षा होगी। जब आपके पास एजुकेशन ही नहीं है तो आप किसी भी बात को कुछ नहीं कर सकते। बस आपका कहना यही है कि समाज में जितना हम महत्वपूर्ण हैं, उतना ही शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। देखिए मैं तो बस साफ, हमारा इंटेंशन है कि एक वक्त की रोटी मत खाइए, जी जी जी। पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। अगर आज आपने अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो बिलीव कीजिए कल वो समाज प्रश्न वाला बनेगा।
क्योंकि जब आपने देखा होगा, चाहे गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, सब लोग शिक्षा, आपने बहुत अच्छा नारा सुना होगा कि सब पढ़ें और सब बढ़ें। तो अब इसी नारे को अगर हम लोग आगे ले जाएंगे तभी, अब चूंकि बिना शिक्षा इस तरह का नारा कुछ संभव ही नहीं है, तो उसके लिए हमें एजुकेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जैसे हम अपने बारे में 2 बात भी कहेंगे आपको कि हम शिक्षा के लिए और क्या करते हैं। जैसे कोई गरीब है और अगर वो अपने विचार रख रहा है कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ या पढ़ना चाहती हूँ और उसकी फैमिली अलाउ नहीं कर पा रही है पैसा ना होने के कारण, तो मैं ऐसे बच्चों को खुद फ्री पढ़ाता हूँ और अपने बच्चों से ये बात करता हूँ कि आप पढ़िए, केवल आप पढ़िए, बाकी मैं बैठा हूँ आपके लिए, मैं खुद करूंगा, मुझे नहीं चाहिए पैसा। आप कदम तो बढ़ाओ शिक्षा के क्षेत्र में, कदम बढ़ाइए, आप शिक्षा को पाने दो। ऐसे कैसे बहुत से मौके आते हैं जब हमारे साथ बच्चा पैसा नहीं देता है, फीस नहीं देता है, तो क्या हम उन बच्चों के लिए पढ़ाई का रास्ता बंद कर देते हैं? नहीं, हम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, जो है वो सब, देखिए पैसा आता और जाता रहता है, समय चला गया तो शिक्षा नहीं आएगी। सर जी, जैसा अब मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ, शिक्षा का ही विषय है वो बहुत, एक समय में वो विषय इतना महत्वपूर्ण था, उस विषय के अलावा मतलब कुछ संभव ही नहीं था। ऐसा अभी हमारे भारत देश में क्या, सभी कंट्री में अंग्रेजी महत्वपूर्ण है जी। तो सर जैसे शिक्षा में एक संस्कृत विषय होता है कि काफ़ी स्कूलों में, काफ़ी महाविद्यालयों में कि संस्कृत अब हर जगह है और कहीं कहीं जगह भी नहीं भी है, तो इसके बारे में क्या विचार है आपका? बल्कि सर कहते हैं कि संस्कृत हमारी मातृभाषा थी और संस्कृत से ही अन्य भाषा का भी निष्कारण हुआ है सर। बिल्कुल, देखिए आपने जिस विषय के बारे में बात करी है, संस्कृत के बारे में आपने बात करी, आपने बहुत पहले से देखा होगा जो विद्वान थे, जितने भी आप विद्वान को उठा लीजिए, चाहे वो ऋषि मुनि हो या कोई भी हो, सबने सिर्फ संस्कृत भाषा में ही कार्य किया है। जी। उस वक्त तो हिंदी भाषा, हाँ, हमारे ग्रंथ पुराण भी संस्कृत भाषा में है सर। मैं कहता हूँ उस वक्त तो संस्कृत नहीं होती, मतलब हिंदी नहीं होती थी। जी। आज वो जो संस्कृत है, अच्छा चूंकि क्या है ना, वैसे ऋषि मुनि रहे हैं, ना ही वैसा कोई विद्वान रहा है। अच्छा, जिसको संस्कृत का नॉलेज है वो उसको आगे ले नहीं जाना चाहता है। तो आप मुझे बताइए, जब एक जगह पर किसी के पानी का स्रोत को आप रोक देंगे और वहीं खत्म कर देंगे, तो फिर आगे कैसे किसी की प्यास बुझ सकती है? अगर आपको ये आगे ले जाना है, इस भाषा को आगे ले जाना है, तो हम में और आप में से कोई ऐसे अध्यापक को आगे आना पड़ेगा जो संस्कृत को भी ऊपर दे। आज हम मैथ्स को बढ़ावा देते हैं, आज हम साइंस को बढ़ावा देते हैं, आज हम अंग्रेजी को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आज हम ना हिंदी को भी बढ़ावा नहीं देते। बहुत से आपने देखा होगा, बच्चे से कहो कोचिंग के लिए, तो बच्चा कोचिंग सब विषय ही पढ़ लेगा लेकिन हिंदी की नहीं पढ़ेगा। क्योंकि उसको लगता है हिंदी बहुत आसान है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजी से ज्यादा हार्ड जो है हिंदी है, क्योंकि वहां पर जो अंग्रेजी शब्द आता है वो तो हम इजी वन कर लेते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी की बात करें तो वो ज्यादा टफ लैंग्वेज है, और संस्कृत तो उससे भी ज्यादा टफ है। तो संस्कृत को अगर आगे लाना है तो एक अध्यापक को इस जो बहाव है, संस्कृत का बहाव है, इसे आगे लेकर आना पड़ेगा। तो सर किस तरीके से आगे ला सकते हैं? मैंने आपसे बोला ना कि वो संस्कृत का अभी जो अध्यापक है उसको ये अपने संस्कृत जो विषय है इससे प्यार करना पड़ेगा, लगाव रखना पड़ेगा। प्यार का हमारे अर्थ है लगाव। अगर हम लगाव ही नहीं, अच्छा जैसे मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं इंग्लिश स्पीकिंग का ट्रेनर भी हूँ, मैं लैंग्वेज भी सिखाता हूँ और मैं लेक्चरर भी सिखाता हूँ, तो वहां पर अब इश्यू नहीं बनता है कि मैं क्या करूँ, बस मुझे इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे प्यार उस चीज से, मुझे लगाव है अपने विषय से। और अगर हर एक जो ऐसा नहीं कि जो अंग्रेजी है पूरे विश्व में कोई एक ही बंदा पढ़ाता है, सिर्फ सत्यम सर जी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। सत्यम सर जी पढ़ाते हैं, मेरे साथ साथ और भी लोग हैं जो पढ़ाते हैं, बस क्या है किसी का प्रेम, किसी का लगाव कम है और किसी का लगाव ज्यादा है। तो संस्कृत के अध्यापक को पहले तो एक बात समझनी पड़ेगी कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो विषय आपके पास है वो सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि उस एक विषय से न जाने कितने विषय बाहर निकल के आए हैं। तो वो समझना पड़ेगा कि संस्कृत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए। और सर अपने स्कूल में संस्कृत भी अनिवार्य है? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल संस्कृत अनिवार्य है। तो सर जैसा कि संस्कृत हमारे एक मूल हिस्सा था, तो हमारे ऋषि मुनि भी संस्कृत के ग्रंथ से संस्कृत के ही थे, तो अब संस्कृत धीमे धीमे लुप्त होती जा रही है। तो संस्कृत देखा जाए, बोलते हैं अधिकतर गुरुकुलों में मिलती है। अगर आपको कहीं देखा जाए तो बच्चा, अगर चलिए ठीक है आपने माना कि आप बोले कि सर बेटा आज
स्कूल आ जाओ, कोचिंग आ जाओ कि आज हमारी अंग्रेजी क्लास है, हिंदी क्लास है। तो बट मेरे को जहाँ तक लगता है, मैं अपने विचार आपको बता रहा हूँ कि जहाँ तक मुझे लगता है कि विद्यार्थी स्टूडेंट हिंदी के नाम पर आ जाएगा, हिंदी के नाम पर आ जाएगा और अंग्रेजी के नाम पर लेकिन संस्कृत के नाम पर नहीं आता। संस्कृत के नाम पे ना आने का जो उसका मेन उस कारण उसकी है, उसकी उसके माइंड में, उसके मस्तिष्क में कि एक अलग ही भावना है कि संस्कृत बहुत कठिन है, हार्ड। देखिए उसका जो मेन कारण है वो है उसकी प्रोनाउंसिएशन, जिसको वाक्य उच्चारण कहते हैं। अब अंग्रेजी है, अब हम साइकोलॉजी बोल लेंगे, बहुत इजी बात। नहीं सर, मुझे भी जहाँ तक लगता है हाँ। कि मैं भी एक गुरुकुल से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने भी यजुर्वेद पूरा याद किया है, संस्कृत है कि अब मेरे द्वारा मैं सोचता हूँ कि मैं अपने द्वारा युवाओं को जितना हो सके संस्कृत के बारे में बताऊँ सर। इसलिए मैं आपसे बात करना संस्कृत के बारे में उचित समझा, और आप तो उस लाइन में हैं भी। तो सर बताइए कि विद्यार्थियों के माइंड से, मस्तिष्क से संस्कृत का ये जो डर है, भय कैसे निकाला जाए सर? सबसे पहले तो हमें जी एक अध्यापक के तौर पे खुद में इतनी एबिलिटी उत्पन्न करनी पड़ेगी कि हम उसका जो वाक्य उच्चारण है वो सही से कर सके, साहस के साथ कर सके। अब जब वाक्य उच्चारण सही से नहीं होगा तो हम बच्चे से कैसे। अब बहुत अच्छा श्लोक है, आपने सुना भी होगा, जी। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुते, है ना। तो ये जो पूरा आपका श्लोक है, इसमें वक्रतुंडम को पढ़ने मात्र से ही आप समझ लीजिए कितनी बड़ी समस्या सामने आ रही। आप यही इस चीज को पढ़ने के लिए अगर सामने रख दें, साइकोलॉजी रख दें, कोई अदर वर्ड रख दें अंग्रेजी का, वो पढ़ लेंगे आप, वो पढ़ लेंगे आप, लेकिन ये आपको प्रॉब्लम करता है। क्यों? क्योंकि हम और आप क्या सोचते हैं, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। अब वो जो बहुत हार्ड है, इसको सबसे पहले माइंड से हटाना पड़ेगा, और बच्चे के माइंड में आपको डालना पड़ेगा जैसा आपका हिंदी है, जैसा आपका इंग्लिश है, वैसा ही इम्पोर्टेंट संस्कृत है। अच्छा, मित्र क्या बना रखा है लोगों ने, क्लास 10 खत्म, संस्कृत खत्म, बस तो सभी लोग यही बोलते हैं कि आपकी संस्कृत कहाँ तक थी, 10th तक थी, बस सर। उसके बाद समझ आता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का भी फॉल है। आप जिस तरह से कंपलसरी कर दिया है अपनी फिजिक्स, अगर आप अपनी भाषा को आगे ले जाना चाहते हैं, आपने जैसे कंपलसरी कर दिया है फिजिक्स, जैसे कंपलसरी कर दिया है हिंदी, अगर आप अपने विषय, अपने धर्म को आगे ले जाना चाहते हैं, अपने जो संस्कृत है हमारी, इसको आगे ले जाते हैं, अपने सनातन धर्म को आगे ले जाना है, तो आपको कंपलसरी वहां पर एक विषय जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे भारत देश में सनातन धर्म चल रहा है, और सनातन धर्म संस्कृत से ही उत्पन्न हुआ है, संस्कृत, और फिर संस्कृत को ही 10th तक रखा जा रहा है, कंपलसरी नहीं। यही तो गलत है, यहीं पर तो मिस्टेक है। मैं यही तो आपसे बात करने के प्रयास कर रहा हूँ कि यही इसी विषय को आगे अगर आप जैसे कंपलसरी हो जाए कि नहीं यार, वो एक विषय आप 6 विषय दे रहे हैं, 7 कर दीजिए सर। जैसे कंपलसरी आपने कहा, कंपलसरी जहाँ तक भी मुझे लगता है क्यों बंद हुआ कंपलसरी, कि 12th 11th क्लास से कि छात्रों को चयनित करने का अधिकार मिल जाता है, विषयों को चुनने का अधिकार मिल जाता है कि मैं आर्ट साइड से करूंगा कि साइंस साइड से करूंगा। अब साइंस साइड में नॉर्मली बात संस्कृत होगी नहीं। आपको देखो, आपने एक प्रश्न किया कि चयन करने का अधिकार, समझिएगा, अगर चयन करने का अधिकार है तो उसमें संस्कृत क्यों नहीं? संस्कृत सर विद्यालय में नहीं होती ना सर। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, जी। अगर चयन करने का अधिकार है तो सिर्फ मैथ का ही क्यों? चयन करने का अधिकार है तो केमिस्ट्री ही क्यों, फिजिक्स ही क्यों? उनको क्यों नहीं आप चयन करने का? चेंजमेंट के लिए उसके जगह पर क्यों बेस नहीं है? आप बेस लगाइए वहां पर, आप वहां संस्कृत लगाइए, वहां पर आप अदर विषय लगाइए। तो आपने तो हटा ही दिया। चयन करने का अर्थ क्या होता है? चयन करने का अर्थ ये होता है कि हमारे पास कुछ 4-5 चीजें हो, हम उसको चयन करें। अब 4-5 चीजें, वो तो विषय कंपल्सरी, अब उसमें हम क्या चयन करें? बस इतना ही ना कि मैथ की जगह बायोलॉजी और बायोलॉजी का मैथ। तो ये तो एक मतलब मेरे को सिस्टम समझ ही नहीं आया जी। तो सर इस विषय पर कि संस्कृत कई विद्यालयों में नहीं है, इस टॉपिक पर हमारे जो विद्यालय संचालक हैं, आपके जैसे जो अन्य अदर प्रिंसिपल भी हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन प्रिंसिपल से यही मैसेज करूंगा कि आप कृपया करके जिस प्रकार बाकी विषयों को लेते हैं, थोड़ा सा जो भी इसका प्रोसेस हो उसको फॉलो ऑन करके आप संस्कृत को भी ऐड ऑन करिए। मतलब किसी विषय के साथ पक्षपात ना करें। बिल्कुल, जब हम इंसान के साथ, अच्छा मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को भी कहता रहा हूं कि देखिए, जैसे हम सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो इंसान है वो मैथ है,
इंसान मैथ है। मैथ है, साइंस भी है, इंग्लिश भी है। अब समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, मैं बहुत बड़ी बात यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ कि जब हम और आप आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और तीसरा वही बैठा है और मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, वो 2 दिन मुझे सुनेगा, अपमान, 3 दिन मुझे सुनेगा, चौथे दिन सर वो अपमानित होकर के चला जाएगा। चल जाएगा। यही विषय है। आप मैथ पढ़ते हैं, आप संस्कृत पढ़ते हैं, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, एक विषय को उठाकर अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कितने दिन और फिर आदमी क्या कहता है, वो सर मैंने रटा, मेरे को याद ही नहीं आया। अरे पहले आप उसको परेशान, अब भैया वो भी तो करेगा, और इसीलिए धीमे धीमे लुप्त होता जा रहा है। इसीलिए धीमे धीमे लुप्त होता है। ठीक है, सारी चीजें हैं जो सामने आती हैं। तो सर जी आपने तो बहुत अपने विचार रखे और काफ़ी शिक्षा के बारे में बताया, कि संस्कृत के बारे में बताया और अपनी जर्नी के बारे में बताई। तो सर जैसा अब मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, मतलब हमारी ऑडियंस आपको देखकर हमारी ऑडियंस मोटिवेट होगी सर, इतना मानिए आप जी। सर जैसा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो शिक्षा के क्षेत्र में हम और सर क्या क्या बदलाव ला सकते हैं सर? मैं जो सबसे बड़ा काम करने जा रहा हूँ इस बार, मैं अपनी ऑडियंस को भी बता दूं कि मैं जो सबसे बड़ा बदलाव करने जा रहा हूँ वो मैं करने जा रहा हूँ कि मैं शिक्षा के लिए एक नई स्कीम ला रहा हूँ, जो कि अगर आपके पास, मैं पहले से भी ऐसा कर रहा था लेकिन अभी भी मैं दोबारा इसको रीओपन कर रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, जी, आप कहीं भी जाइए, आपका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, आपका कहीं कुछ नहीं हो रहा है, अगर आप 9th 10th 11th 12th में हैं तो जैसे अब देखिए सर कोई भी काम फ्री में तो नहीं होता जी, नहीं आप ये बात समझते हैं। अब 9th 10th 11th 12th की पढ़ाई के लिए पैसा सर लगता है, लेकिन जहां 50,000 लग रहा होगा वहां मैं 10,000 में कराने की दम रखता हूँ। इससे हमें बस एक ही कार्य करना है, शिक्षा आगे बढ़े, शिक्षा की। मैं अभी आपके साथ कई लोगों को मिलवाऊंगा, अपने बच्चे विद्यार्थियों को भी मिलवाऊंगा, जिससे कि आप समझ सकते हैं। वो हमारे विद्यार्थी आपको बताएंगे कि जितना भी मैंने आपको अभी बताया क्या वो सब सत्य है या शिक्षा में वैसा मैं काम कर पा रहा हूँ। कुछ हमारे टॉपर्स हैं, मैं अभी कुछ देर बाद आपसे उनकी मुलाकात करवाऊंगा, तब आप समझेंगे उस चीज को। जी सर, जैसे अभी आपने कहा कि मैं आगे चल के ऐसा करने जा रहा हूँ कि जो काम 50,000 में हो रहा है वो मैं 10,000 में अवेलेबल करा सकता हूँ। जैसा अभी एक हमारे सर हैं, उनका भी शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी योगदान है, खान सर। खान सर अभी कपिल सर अभी कपिल में आए थे एपिसोड में, उन्होंने यूपीएससी कुछ ऐसा बताया था कि मतलब एक 90,000 करके कुछ लगता था, उन्होंने सेम जैसा अभी आप सोच रहे हैं वैसा उन्होंने किया। वो क्यों किया? आपने बहुत अच्छी एक मूवी आई है सर, हालांकि रिलीज हुए काफी समय हो चुका है, सुपर 30। जी। आपने आनंद सर का नाम सुना होगा सर। हाँ, आनंद सर, मैं उनकी तरह फिलहाल तो बन पाऊंगा या नहीं पाऊंगा वो तो आप सब तय करेंगे, लेकिन आनंद सर ने जो किया मैं बहुत बड़ा उनसे इंस्पायर्ड हूँ। आनंद सर ने क्या किया कि जितना भी गरीब बच्चा था जी उन्होंने एग्जाम हैंडओवर कराया और उस एग्जाम के जरिए 30 बच्चे चुने और उस 30 बच्चों को उन्होंने आईआईटी क्रैक कराया। और सर आईआईटी आपको भी पता है कि दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक एग्जाम है, तो ये आनंद सर अगर कर सकते हैं तो सत्यम सर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक आनंद सर जन्म ले सकते हैं तो सत्यम सर भी एक ही है। जी। The one and only वो भी है, घमंड नहीं सर, मेहनत है, ये मेहनत है, अधिकार है, अपना अधिकार है और अपना अधिकार है सर, वो चीज के लिए। तो सर ये आप जो भी आपने बताया कि आप करेंगे विद्यार्थियों के लिए, नई यूथ के लिए करेंगे, तो सर ये कब से आप प्रारंभ करना चाहेंगे? ये हमारा जो शिक्षा के लिए है ये कोई समय नियमित नहीं है। जी आप कल आइए मेरे पास, जी मैं आपका कल से एडमिशन शुरू कर दूंगा। आप आइए, जितने भी लोग मुझे यहाँ से सुन पा रहे हैं, जितने लोग यहाँ देख रहे हैं, आप हमारे कांटेक्ट नंबर हमारा अभी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। आप वहां से चैनल से हमारा कांटेक्ट नंबर ले लीजिएगा और वहां से हमसे संपर्क करिए, मैं आपको स्वयं एडमिशन दिलवाऊंगा, और वो चाहे कहीं का हो। आप बीए बीएससी बीएड अगर करना भी चाहते हैं तो देखिए, जहां सब 10 रुपए ले रहे हैं वहां हम 2 रुपए में कराने की दम रखते हैं, क्योंकि बस इतना फर्क होना चाहिए। उसकी कुछ शर्तें भी हैं, क्योंकि सर अच्छाई सब बुराइयां चलती हैं। तो शर्त ये है बच्चा पढ़ने वाला हो, दूसरी शर्त ये है कि बच्चे की अपनी मानसिकता भी होनी चाहिए जी, अपना लगन सर, अपना लगन होना चाहिए। तो ये सर जैसे अभी आपने कहा कि आप आएंगे, विद्यार्थियों को मोटिवेट करो और अध्ययन कराएंगे, तो सर अब विद्यार्थियों कैसा भी हो, हाँ कैसा भी हो, लेकिन अब देखिए हमारे एक मतलब प्राचीन में एक स्वामी श्रद्धानंद थे, आपने गुरुकुल कांगड़ी जो हरिद्वार में है उन्होंने स्थापित किया,
तो वो बोलते थे कि ये जो मतलब एक सत्य मार्ग पर आने से पहले वो मदिरा पान करते थे, मतलब वो मतलब एक तरीके दारू बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, दारू का सेवन करते थे। अब उन्होंने भी आगे चल के अपने द्वारा, ऋषि दयानंद द्वारा एक सत्य मार्ग पर चले और आज उन्होंने एक गुरुकुल का स्थापना किया और जहाँ आज करोड़ों बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। हमने आपसे क्या बताया, एक व्यक्ति को अगर जानवर से इंसान बनना है तो उसे सिर्फ और सिर्फ शिक्षा चुननी पड़ेगी। आप कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो दुनिया। अच्छा आप एक बात मुझे बताइए, कंपनी का जो मालिक होता है क्या वो काम करता है? नहीं। काम करता है? नहीं करता है। नहीं। कंपनी के मालिक को 1 करोड़ का फायदा हो रहा है, क्या 1 करोड़ उस नौकर को मिल रहा है जो वहां पर काम कर रहा है? नहीं मिल रहा है। रीजन पता है क्या है? वो कंपनी का मालिक पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, बिजनेस को जानता है, और जो वहां वर्कर काम कर रहा वो अनएजुकेटेड है। वो अपनी जीवनचर्या को चलाने के लिए, अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए वो आपके पास काम कर रहा है। क्यों? वो उसको 2 रोटी मिलेगी। अब वो 2 रोटी जिसको आपने कमाने के लिए उसने पेट भरा, वो प्रॉफिट देगा जाकर उस बिजनेसमैन को। लेकिन वो बिजनेसमैन कैसा है? एजुकेटेड। अगर आप एजुकेटेड हैं, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री को देख लीजिए, दुनिया क्या कहती है उनको? चाय वाला। चाय वाला कहता चाय वाला कहते हैं। क्यों? क्या उन्होंने कभी सोचा था कि मैं इस मुकाम पे आऊंगा? नहीं, बस उनको एक बात पता थी, मेरा जो डेडिकेशन है, जो मेरा लक्ष्य है वो एकदम साफ है, क्लियर है। और जिसका इंटेंशन क्लियर होता है, जैसे मैं अपने बारे में भी आपको बता रखा है कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, कई विपदाएं आई सामने। उन्होंने मुझसे बोला, सर आप नहीं पढ़ा पाएंगे, आप इतना कवर ही नहीं कर पाएंगे। 15-15 सालों से आपके साथ अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं टीचर, जिनसे आप पढ़ के आओ, आप उनका सामना कर पाओगे? आप उनको टिक पाओगे? अरे बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ इस चैनल पे, लेकिन बड़े बड़े नाम हैं, उनको आप पीछे करके सत्यम नाम का पे लगाएगा? नहीं। लेकिन मैंने अपना इंटेंशन क्लियर रखा कि मुझे क्या करना है, बस मुझे इतना फोकस करना है। और वो फोकस सर 5 साल से, आप जिस क्षेत्र में ये वीडियो बना रहे हैं, आप उस क्षेत्र में कवर अप कीजिए और देखिए 5 साल के मेरा परिणाम क्या है। 93, 95, 96 ये नीचे नहीं आया परिणाम इससे। हालांकि ये बात बता दूं कि सब एक जैसे भी नहीं होते। अगर हमारे पास 10 बच्चा पढ़ रहा है कोचिंग, जी, तो उसमें से 8 बच्चा आपको हम दिला देंगे जो 80+ वाला होगा, ये समझ लीजिए। इतना हमने शिक्षा लाइन और एजुकेशन को हम समझते हैं, इसलिए हम आगे जा रहे हैं। तो सर जैसा अभी मैं एक महत्वपूर्ण भूमिका का पूछने जा रहा हूँ सवाल, कि एक जो टीचर, जो एक अध्यापक होता है, अब वो अध्यापक कैसा भी हो, किसी भी फील्ड का हो, किसी भी विषय का हो, एक टीचर और एक शिष्य, एक विद्यार्थी के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए सर, कि अब वो टीचर, वो गुरु अपने पुत्र और अपने शिष्य को पढ़ा पाए सर? देखिए, मैं किसी अदर अध्यापक की बात नहीं करूंगा यहाँ पर, मैं पर्सनली अपनी बात करूंगा। जी 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 जी। मैं पर्सनली इसलिए अपनी बात करूंगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है सर वो बहुत अलग है, क्योंकि मैंने कभी अध्यापक बन करके बच्चे के सामने खड़ा ही नहीं हुआ। क्योंकि अगर मैं अध्यापक बन के खड़ा होगा सर, तो वो अपने हृदय की बात मुझे बताने में संकोचित होगा। वो संकोच में होगा कि क्या मैं सर को बताऊं अपनी बात, क्या मैं इस जो क्वेश्चन है, अंग्रेजी का जो सेंटेंस है, मैं सर से पूछूंगा? अरे नहीं पूछूंगा सर जी, पता नहीं क्या जवाब देंगे। इन बातों के लिए मैं हमेशा उनसे एज अ फ्रेंड, हाँ लेकिन उसके भी कुछ मायने होते हैं, फ्रेंडली रहने का भी अपना एक अलग मायने है, एक अलग रूल है। मैं जिस वक्त क्लास के अंदर होता हूँ, मैं उनसे उनकी तरह बात करता हूँ। मैं आपको पहले बताया कि मैं क्रिकेट प्रेमी हूँ। जब मैं ग्राउंड पे होता हूँ, ऐसा नहीं कि दुनिया में सिर्फ अलग ही लोग खेलते हैं, कुछ बच्चे भी होते हैं, वो भी बहुत अच्छे क्रिकेटर होते हैं, तो वो जब सामने हो तब भी मैं अपनी मर्यादा नहीं भूलता हूँ, ना मैं अपनी मर्यादा बोलता हूँ और ना ही मेरा अपना बच्चा मर्यादा बोलता है। तो ये जो फाउंडेशन है शिक्षा के साथ साथ एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के बीच में, सर मेरा अपना ये मानना है कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडली होना चाहिए और नॉर्मल होना चाहिए। तो जैसा सर अभी आपने कहा कि आप क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट भी खेलते रहते हैं, हाँ। तो आप एक अध्यापक स्तर पर क्रिकेट अन्य टाइम पर खेलते रहते हैं, तो सर जैसे बोलने वाले ही बोलते हैं कि अध्यापकों क्रिकेट खेल रहा है, मतलब नीचा स्तर गिराते हैं। हाँ, तो आपको खुद नहीं लगता कि मैं अध्यापकों के टीचर मतलब एक क्रिकेट खेल रहा हूँ, ऐसा कुछ लगता? तो नहीं, कईयों को लगता है सर, कईयों को लगता है, सही, लेकिन मुझे नहीं लगता।
अच्छा अच्छा। बड़ी बात ये है, मैं चोरी नहीं कर रहा, जी जी जी। मैं किसी को गलत नहीं सिखा रहा, मैं किसी बच्चे को गलत नहीं सिखा रहा। अगर क्रिकेट खिला भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ, उससे बच्चा जीवन में आगे बढ़ेगा। अगर वो अच्छा क्रिकेटर हुआ तो भारत का नाम रोशन करेगा, और अगर अच्छा क्रिकेट नहीं करेगा तो फिटनेस का रोल अदा करेगा। तो दोनों माने में प्लस हूँ, तो इसलिए मैं बुरा नहीं मानता। और देखिए सर, बहुत बड़ी बात है, लोगों का तो काम है सिर्फ कहना, सिर्फ कहना। वो तो कहते रहेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। चाहे अच्छा काम करो तो भी कहेंगे, दोनों चाहे में, बुरा काम करो तो भी दोनों कहेंगे। में आपको केवल और केवल, आप मेरी बात समझिए, मेरा बच्चा 97 ले आया, मेरी बिटिया 93 ले आई, वो बातें सब तक नहीं पहुंची। लेकिन अगर यहीं पर मेरा बच्चा फेल हो गया होता तो क्या होता? वो तो दुनिया फैल जाती। तो बुराई सर जल्दी फैलती है और अच्छाई के लिए टाइम लगता है, लेकिन हाँ, एक दिन जरूर आता है। सभी बात है कि कोई भी काम एक दिन में नहीं होता, लेकिन कोई काम एक दिन जरूर होता है। सर जी, अब मुझे इसके ऊपर एक अपने ऊपर मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। जैसे अभी आपने कहा कि दुनिया काम कहना, एक समय मैं गुरुकुल में पढ़ता था जब, तो हमारे जो सीनियर गुरुजी थे, मतलब सीनियर क्या कहें, एक हमारे गुरुजी थे, गुरुजी के दोस्त सखा मित्र थे, तो वो हर संडे को रविवार को आते थे गुरुकुल में, अपने दोस्त के गुरुकुल में आते थे, विद्यार्थियों को देखते थे। तो अब जब भी आते थे तो उनकी नज़र मेरे पर पड़ती थी, कहते थे सुमित कहाँ है। और जब सुमित सामने आता था तो मतलब मेरे मलिन वस्त्र रहते थे, क्योंकि रविवार खेलते थे। तो मैं कहता हूँ गुरुजी, मतलब आप 2-3 बार आए, 2-3 बार रविवार को उन्होंने मेरे को बुलाया और मेरे मलिन वस्त्र देखे, गंदे वस्त्र देखे। मैं मैंने कहा, और मैंने सामने किया, गुरु ये बताइए आप, जब मैं साफ कपड़े पहनता हूँ जब तो आप बोलते नहीं हो, सुनिएगा, जब मैं साफ कपड़े पहनता हूँ जब आप आते नहीं हो, और जब मैं मलिन वस्त्र पहनता हूँ जब आप आते हो, तो ऐसा क्यों? तो उनका जवाब ये था, जो आपका जवाब है, उनका जवाब भी यही था कि बेटा मैं तुमको सिखाने के लिए कह रहा हूँ, बस तुमको प्रेरित करना चाहता हूँ कि दुनिया काम है कहना, दुनिया काम है कि आप अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से मत हटो। भाई हमारे पास सिचुएशन ये आ जाती है कि कभी कभी, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, विराट कोहली। जी जी जी। व्हेन ही वाज इन प्लेइंग 46 नॉट आउट, उस जिस वक्त वो खेल रहा था 46 पे नॉट आउट था वो, तो उसी वक्त उसको खबर मिलती है कि उनके पिताजी की डेथ हो गई। जी जी। अब उनके पिता, अब एक बच्चे के सामने तो बहुत बड़ी दुविधा आ गई। दुनिया ने कहा क्या करोगे क्या करोगे, कोचेस ने कहा अब तुम क्या करोगे। उसने निर्णय लिया, कोच ने उनके बोला कि विराट जो होना सब हो गया, आगे तुम्हारे करियर है, अब आपको देखना है क्या करना है। आपके पिता का जो सपना है वो पूरा करना है, अब बाकी देख लीजिए। एक पुत्र के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत बड़ी बात होती है इस तरह करना, लेकिन विराट कोहली ने क्या किया, उसने आगे खेलना जारी रखा, और खेलना जारी रखा। उसी मैच में 96 नॉट आउट बनाया, और 96 नॉट आउट बनाते ही अगले दिन जब गया, मैच खत्म हुआ, मैच जीत गए, और अगले दिन जब गए तब जाके अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। दूसरा एग्जांपल आप लीजिए, हमारे देश के जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका भी तो जी। तो हमें अगर अपने कार्य को करना है, तो विपदाएं अगर आ गई हैं तो हृदय को बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत मन से इस चीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, हमको बहुत जो डेडिकेशन, लक्ष्य जो बांध लिया वो हमें पूरा करना है, मतलब पूरा करना ही करना है। आपने ये भी देखा होगा, हमारे दशरथ मांझी जी जी माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं। अब दशरथ मांझी क्या है, क्या अपनी बीवी के लिए, अपनी पत्नी के लिए पूरे पहाड़ को तोड़ दिया, पूरे पहाड़ को तोड़ करके उन्होंने जो है एक रास्ता बना दिया। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य, उनका जो डेडिकेशन था वो एकदम क्लियर था, जो इंटेंशन था उनका वो एकदम क्लियर था कि नहीं यार, मुझको अब वो करना है, सो करना ही करना है। तो ये लक्ष्य का इंसान का बराबर से होना चाहिए। बस आपने इस चैनल में बहुत शिक्षा के तौर पर एक बहुत अच्छे विचार रखे, और आप उस विचार पर अमल भी हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो सर, जैसा अभी आपके जो विद्यालय में जितने विद्यार्थी टॉपर किए हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं हर वर्ष, तो हम उनसे वार्तालाप करते हैं सर। हाँ बिल्कुल सर, हमारे साथ कुछ हमारे विद्यार्थी बैठे हैं जिन्होंने बहुत सुंदर और बहुत अच्छा हमारा परिणाम दिया है 97, 93। तो आप हमारे विद्यार्थी, हाँ, विचार पूछते हैं आपके बारे में उनके। जी सर, जी जी जी। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिशा कुशवाहा है।
तो आप ये बताइए मुझे कि आप सत्यम सर से कौन सा विषय आप सर पढ़ाते हैं, किस विषय आप पढ़ती हैं सत्यम सर से? आप कौन सा विषय पढ़ती हैं आप? मैं सत्यम सर से इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। तो सत्यम सर मतलब कैसा पढ़ाते हैं, आपको क्या लगता है? सत्यम सर इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जी जी जी। वो एक टीचर की तरह नहीं पढ़ाते, मतलब जब टीचर की तरह पढ़ाते हैं तो वो टीचर की तरह, और वो एक फ्रेंड की तरह मतलब बिहेव करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सत्यम सर आपको एक अच्छा टॉपर बना सकते हैं? हाँ। लगता है आपको? हाँ। तो मतलब आप सत्यम सर से मतलब परिपक्व हैं, खुश हैं आप? हाँ। तो दीजिए आप। तो क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम दीपक कुशवाहा है। तो सर से क्या पढ़ते हैं आप? मैं सर से इंग्लिश विषय पढ़ता हूँ। अंग्रेजी आप भी पढ़ते हैं? तो कब से आप पढ़ रहे हैं सत्यम सर से? मुझे सत्यम सर से पढ़ते हुए 4-5 महीने हो चुके हैं। 4-5 महीने, मतलब अभी 4-5 महीने काफ़ी होते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, सत्यम सर से आपने इंग्लिश में कहाँ तक प्रोसेस किया है आपका, मतलब कितने मार्क्स आए थे आपके? मेरे इस वर्ष इंग्लिश में 97 मार्क्स आए। 97 मार्क्स आए थे, तो काफ़ी उज्जवल भविष्य है आपका फिर तो आपको लगता है कि सत्यम सर आपको अच्छा पढ़ाते हैं? क्या मतलब क्या बिहेव करते हैं आपके साथ? कभी आपके साथ कभी गलत बिहेव किया है? किस तरीके का आपका बर्ताव करते सत्यम सर आपसे? बर्ताव के हिसाब से तो उन्होंने कभी गलत बर्ताव किया ही नहीं, हमेशा अपना दोस्त मानकर पढ़ाया है और उनका नेचर भी काफ़ी अच्छा है। वो अपना अलग एटीट्यूड के साथ पढ़ाते हैं हम सबको। जी, तो आप कह सकते हैं कि और भी जो युवा है हमारे जैसे, जो भी लड़का लड़की हैं, क्या सत्यम सर से अंग्रेजी पढ़ने में समर्थ है? सत्यम सर उसको अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं या वो पढ़ सकता है निसंकोच होकर? बिल्कुल, कोई भी विद्यार्थी सत्यम सर से पढ़ सकता है, क्योंकि सत्यम सर विद्यार्थी के हिसाब से उसे पढ़ाते हैं, उसी के हिसाब से। उस हिसाब से पढ़ाते हैं। तो सत्यम सर क्या बोलते हैं, मतलब किसी भी कोई फोर्स नहीं, चलिए कभी फीस पर कोई प्रभाव, कभी दबाव, ऐसा कुछ नहीं? हमने तो कभी कुछ सुना ही नहीं सत्यम सर ने फीस के लिए हमें कभी टोका हो। अच्छा, मतलब सत्यम सर की जहाँ तक बातें जितनी मैंने सुनी सारी सच हैं। हाँ। तो धन्यवाद, आप सभी लोगों ने मेरी बातों का जवाब दिया। धन्यवाद, नमस्कार।